ये झुनकी पुल बनकर तैयार है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन उस पर डायवर्सन की वजह से रुका हुआ है। बाकी टेरागाज का जो रास्ता है उसे आपने खुद ही देखा। सरकार में है आप लोग। इन सारी समस्याओं को लेकर के हम माननीय विधायक जी के पास में कबूल किया कि टेरागाज एक ऐसी धरती है जहां नेता लोग चुनाव के समय में तो आते हैं लेकिन बाद में नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल, इसमें टेरागाज का जो हालत है हम लोग देखे हैं। देखिए, मुझे दूसरी बार राज्य दल संसद की संगठन का जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अनवर आलम साहब का शुक्रगुजार हूँ, और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के भविष्य माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी। मुझे मनोनीत होने के बाद मुझे सबसे पहला काम लगा कि पूरे संगठन पूरे किशनगंज जिला में सातों प्रखंड में 7 ब्लॉक में जो मेरे ऑलरेडी पहले से अध्यक्ष थे, मैं उन सबको फिर से उनको सफल कर रहा हूँ। उसी के मद्देनजर मैंने टेरागाज में सबसे पहला ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, और जनाब अरशद राही साहब हैं जो हमारे माइनॉरिटी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में आप देख सकते हैं कि एक शानदार बैठक यहाँ आयोजित हुई। आज उनको फिर से पुनः टेरागाज का प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक का मनोनीत किया गया है, और संगठन विस्तार कार्यक्रम को लेकर बहुत जल्द हम लोगों को पटना बुलाया गया है। पटना में वहाँ जिला एवं प्रखंड कमेटी को हम लोग को सम्मिलित टेरागाज की सरजमीन पर है और यहाँ का स्थानीय विधायक राजद से है। उनकी मौजूदगी नहीं देखी, दावत नहीं किया गया था, इनको उनके द्वारा इग्नोर किया गया प्रोग्राम। कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी परसों बात हुई है, कल माननीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से हुड्डा साहब से फोन पर बात हुई है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये पूजा का वक्त है। दूसरी बात है कि अभी लगन का वक्त चल रहा है। वो माननीय विधायक सिर्फ टेरागाज के नहीं है, पूरे बहादुरगंज विधानसभा के हैं। उनसे फोन पे बात हुई। ये हमारे घर का प्रोग्राम है, इनको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जिस जनता ने उन्हें बनाया है, अभी उनके सामने सबसे बड़ा दुर्गा पूजा है कि सांप्रदायिक सौहार्द हमारा बना रहे, तो वो पंडालों में व्यस्त हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। क्या अल्पसंख्यक राजद का जो विंग है वो मेन विंग से अलग हटकर चल रहा है? टेरागाज के इस प्रोग्राम में मेन विंग के प्रखंड अध्यक्ष या कोई भी इकाई आपकी मौजूदगी नहीं? बहुत ही उम्दा सवाल आपने किया है। मैं बताते चलूँ आपको कि पिछले 15 दिनों से मेन विंग के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जनाब दानिश अख्तर साहब, वो बेंगलोर में है, और आज भी मेरी उनसे बात हुई, कल रात में भी बात हुई है। उन्होंने माफ़ी का तलब रखा है, वो ट्रेन में है। मुझे लगता है कि शायद टेरागाज को शाम 4 बजे तक पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ टेरागाज के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया गया था। मैंने एज जिला अध्यक्ष मेन विंग के मैं खास करके इंजीनियर फरहान साहब जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, और अरशद राही साहब प्रखंड अध्यक्ष हैं, और जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और यहाँ के आम जनता को भी मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ आज के इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और एक जो जिम्मेवारी प्रदेश से दी गई है, प्रदेश के जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को जो जिम्मेवारी दी गई है, इसी के लिए प्रखंड स्तर का कमेटी बनाना, पंचायत स्तर का कमेटी बनाना, और गांव तक संदेश को राष्ट्रीय जनता दल का पहुंचाना, यही कार्यक्रम का मकसद है। इसी के लिए हम लोगों ने तमाम जनताओं को संबोधित किया है कि गांव तक ये संदेश पहुंचे, राष्ट्रीय जनता दल का हर घर तक संदेश जाए, और जितने भी पदाधिकारी बनाए जाएंगे, तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है प्रखंड स्तर का कि आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम पंचायत स्तर तक का जिम्मेवारी को निभाने का काम करें। मंच संचालक करते हुए जावेद प्रधान साहब, जिला उपाध्यक्ष। सुधार हुआ है पहले से टेरागाज में बहुत सुधार हुआ है। पहले तो ऐसा था कि जो 4 व्हीलर लेकर के आ नहीं सकते थे, जॉकी होकर के आना पड़ता था। आज जो पुल बन गया है, पुल की वजह से हम लोग टेरागाज तक यहाँ तक पहुँच गए हैं। टेरागाज का जो स्थिति बिगड़ा हुआ है, उस स्थिति में सुधार आएगा। सारे लोग लगे हुए हैं, राजद के यहाँ पर विधायक हैं। जो रोड का समस्या है, चाहे टेरागाज का जो भी मसला है, इन मसलों तक हम एक राजद के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इन समस्याओं को प्रदेश तक माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भी पहुंचाने का काम करूंगा, और माननीय विधायक जी को भी इन सारे समस्याओं से अवगत कराने का काम करूंगा। जितनी भी समस्या है यहाँ का, इन समस्याओं का समाधान बहुत जल्द हो, इनके लिए हम लोग
चाहे वो पुल का मामला हो, रास्ते का मामला हो, जो भी विकास का मामला होगा उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक प्रयास करेंगे और बहुत जल्द इन सारे समस्याओं का समाधान होगा इंशाल्लाह। किशनगंज से टेरागाज अगर कोई आदमी एक बार आ जाए तो उसे 2 दिन तक आराम करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी आए तो मैं समझता हूँ मशक्क़तों को आपने झेला होगा। एक मटियारी हाट में हमने देखा कि वहाँ पे थोड़ा सा सड़क बन नहीं रहा है, आपसे विवाद हो या कोई भी हो, रब्ता करके इन सारे समस्याओं का समाधान के लिए हमारे तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करके हम लोग ये सारे समस्याओं का समाधान जितना जल्द से जल्द हो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चूँकि टेरागाज अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, यहाँ से नेपाल की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पैदल भी इंसान जा सकता है, लेकिन बावजूद उसके टेरागाज को उतना तरजीह नहीं दिया जाता जितना कि अदरवाइज आप दूसरी जगहों में देख पाएंगे। देखिए, टेरागाज की जो समस्या है ये बिल्कुल वाजिब बात है आपका, लेकिन पहले से तो बहुत सुधार हुआ है टेरागाज की समस्याओं में। अब बाकी जो समस्या है, चूँकि बगल में नेपाल का सीमा है और ये सीमांचल है, एक तरफ उधर बांग्लादेश, इधर नेपाल का सीमा, इस सीमावर्ती इलाका में ये टेरागाज है। इन सारे समस्याओं का समाधान इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के एक बयान ने फिर से सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। उन्होंने भरे मन से कहा कि बीजेपी से दोस्ती वाला हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्या संकेत निकाला जाए इस बयान के उनके? देखिए, बयान देना, अब आपस में कोई भारतीय जनता पार्टी के हो या राजद के हो, आपस में जो दोस्ती है ये दोस्ती को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आपस में बैठ करके अगर कोई बात बोल दिए तो उसको अगर पॉलिटिकल मीडिया में अगर लेकर के चला आएगा तो ये बात वाजिब है। ये टेरागाज है, इन सारे समस्याओं का समाधान इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के एक बयान ने फिर से सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। उन्होंने भरे मन से कहा कि बीजेपी से दोस्ती वाला हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्या संकेत निकाला जाए इस बयान के उनके? देखिए, बयान देना, अब आपस में कोई भारतीय जनता पार्टी के हो या राजद के हो, आपस में जो दोस्ती है ये दोस्ती को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आपस में बैठ करके अगर कोई बात बोल दिए तो उसको अगर पॉलिटिकल मीडिया में अगर लेकर के चला आएगा तो ये बात वाजिब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी राजद के साथ में गठबंधन में हैं और अंत तक रहेंगे, और एनडीए गठबंधन को बनाने में जो प्रयास तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी का है ये अंत तक रहेगा और 2024 में सफलता भी मिलेगी इंडिया को। बिहार की सियासत का कद्दावर चेहरा साबुद्दीन साहब के सुपुत्र औसामा साहब को जेल हो गया है और आरोप लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जानबूझकर उन्हें हताश कर रही है, परेशान कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल जानबूझ करके किसी हताश नहीं कर रही है, ये सब जांच का विषय है, जांच किया जाएगा। अगर किसी को भी कहीं पर अननेसेसरी अगर कुछ किया जा रहा है तो जांच का मामला है, वो जांच में साफ सामने आ जाएगा। इसमें किसी पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे टेरागाज के अवाम से, जनता से आखिर में? टेरागाज के अवाम से और ख़ास करके जो राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो या मेन विंग के हो, तमाम लोगों को ये संदेश देते हैं कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम हमारी माँ बहनें यहाँ पर जो हिंदू समाज से आई हुई थी। आज पूजा का 7वीं तारीख है, मैं दुर्गा पूजा का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये संदेश देता हूँ तमाम लोगों को कि ये जो दुर्गा पूजा का जो पर्व है, जो त्यौहार है, आपसी सौहार्द के साथ इसको हम लोग मनाएं और मनाने के बाद हमारा जो एकता और अखंडता जो सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में है, इस एकता और अखंडता को हम लोग बनाए रखें। और उसके बाद सारे लोग, तमाम कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल को बहुत जल्द से जल्द मजबूत करें, इसलिए कि सामने में 2024 भी है और 2025 भी आ रहा है। इंशाल्लाह 2025 में भी इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर भेजेंगे उनको हम लोग प्रयास करके जिता करके भेजेंगे और 2025 में जो लोगों का एक निगाह है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, इंशाल्लाह 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे। इसी विश्वास के साथ हम सारे लोगों को ये संदेश देते हैं कि घर घर तक इस संदेश को पहुंचाएं। ठीक है, बहुत बहुत मैं चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम राजद के बारे में यही कहेंगे कि राजद में जो कार्यकर्ता सम्मेलन था टेरागाज, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे जिसको पटना से मनोनीत किया गया हर्षद अंजुम को
मैं उनसे मुतालबा करता हूँ और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल को कैसे मजबूत किया जाए उसके ऊपर काम करें और राष्ट्रीय जनता दल कैसे मजबूत हो उसके ऊपर काम करें। इन्हीं के साथ मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूँ, चरागाछ वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें ताकि आपका और आपके आने वाले बच्चों का भविष्य सही हो, सही दिशा निर्देश पर बहुत चले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने हालात भी देखा होगा टेरागाछ और कई तरह की सच्चाइयाँ आपने खुद बयान की, अगर आपको ध्यान होगा तो क्या कहना चाहिए? कहना यही चाहेंगे कि टेरागाछ 2015 से आ रहे हैं और आज तो फोर व्हीलर से आए, इससे पहले मोटरसाइकिल से आते थे और उस वक्त भी टेरागाछ आए हैं जब टेरागाछ 61 पहन के आते थे और 61 लेकर आते थे। टेरागाछ वाले मन से बोल रहे थे कभी हमें सिर्फ क्या पहले कहाँ थे लोग, सिटी वालों ने ठगा तो कभी बहादुरगंज वालों ने ठगा, हम हमेशा ठगे जाते हैं। ठगे नहीं है, हम तो आपको वही बात बोले कि मैं 15 से आ रहा हूँ। जब मैं 15 से आ रहा था तब एक शर्ट पहन कर आता था और एक शर्ट लेकर आता था, लेकिन आज आया हूँ तो रोड भी है, हाँ गड्ढे हैं रोड में, लेकिन चीज़ें बदल रही है। पहले नदी पार करके आता था मटियारी से, अब लौचा पुल चढ़ के आता हूँ, तो चीज़ें बदल रही है, बदलेंगी धीरे धीरे। और जब हमारी सरकार आएगी, राजद की सरकार फुल फ्लेज में आएगी, तब फिर आप देखिएगा कि टेरागाछ कैसे इसको कैसे सीधा होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये टेरागाछ सीधा होगा, ये वादे ठीक उस बेवफा मासूका की तरह हो गई है जो शुरुआत में तो कभी वादे करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। देखिए, हम नेता नहीं है कि आपसे वादा कर रहे हैं, वादा नेताओं का काम है। हम आपके सामने का एक वो आईना है जो आपका चेहरा आपको दिखला रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं 8 साल के अंदर टेरागाछ में बहुत सब चीज़ें बदली है। सड़क बदली है, अस्पताल बदला है, पंचायतें बदली है, लोगों का काम बदला है। धीरे धीरे वक्त तो दीजिए लोगों को। आज के इस प्रोग्राम में टेरागाछ की सरजमीन का कोई हाईलाइटेड चेहरा जो कि आपके राजद के ही है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं या महागठबंधन का है, लेकिन नहीं देखा। कुछ दिन पहले बहादुरगंज में भी सांसद आपके कांग्रेस वाले ने किया था, उसमें भी यही देखा गया कि स्थानीय लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन या महागठबंधन का। नहीं, ऐसी है तो फिर गलत बात है कि इंडिया गठबंधन का इंडिया गठ रहा है। और जो नामचीन चेहरा है, जिनको मैं नहीं जानता आप किनको नामचीन चेहरा कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि बेस्ड कार्यक्रम है। ये कोई चुनावी सभा नहीं था जिसमें चुनावी जो नामचीन चेहरे वो आकर के बैठेंगे, अपना कुर्ता चमकाएंगे। बात समझ रहे? ये आम लोगों का सभा था और आम लोगों से बात थी कि हर घर तक, हर दरवाजे तक राजद का झंडा कैसे पहुंचे, राजद की सदस्यता कैसे पहुंचे, उसके लिए ये प्रोग्राम था। और आपने देखा कि बहुत कामयाब और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ माइनॉरिटी के परगना अध्यक्ष जनाब अरशद राही साहब को कि उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। अरशद राही साहब जिन्होंने और भी टेरागाछ के जो युवा है जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को सजाया और पर्व त्यौहार के मौके पर भी इतने ज़्यादा भारी संख्या में लोग आए हैं, मैं चाहूँगा उनका थोड़ा सा। आपने मेरा दिल जीत लिया, मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर का प्रोग्राम था। मैं रास्ता भर सोचते सोचते आ रहा था और ये जिक्र भी करते आ रहा था कि पता नहीं दुर्गा पूजा की आज 8वीं तारीख है, सारे लोग पूजा पंडाल घूमने व्यस्त होंगे, लोग होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, राजद से जो मोहब्बत है, लालू से जो मोहब्बत है, तेजस्वी जी से जो मोहब्बत है और माननीय कमरुल हुदा का नाम सुन के जो लोग यहाँ आए हैं उनसे जो मोहब्बत है, ये साफ साफ यहाँ देखने को मिला। और मैं बहुत खुश हूँ दिल की गहराई से पूरी प्रखंड कमेटी को, पूरे वो नौजवानों को जिन्होंने ये पंडाल, ये प्रोग्राम को सजाया, दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ के लोग तो अपनी मोहब्बत को जाहिर कर